Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. In our today lecture series, our discussion will be about structure of typical ovum or egg cell. एग सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कौन कौन से पार्ट पर कंसिस्ट कर रहा होता है और वो किस तरह से फर्दर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये सारे हमारी आज के लेक्चर की डिटेल डिस्कशन होगी। जितने भी मटेरियल हैं वो नेसेसरी होते हैं किसी भी ग्रोथ को बिगिनिंग या डेवलपमेंट करने के लिए। वो जो भी ये प्रोसेस होता है वो स्टोर हो रहा होता है एग या ओवम में, जबकि स्पर्म जो है वो एलिमिनेट करता है साइटोप्लाज्म को जब वो मैच्योर हो जाता है। तो जो डेवलपिंग एग है इसे ओसाइट भी कहा जाता है। जब ये मियोसिस के स्टेज में पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना होता है। ये ना सिर्फ कंजर्व करता है मटेरियल्स को, इसके अलावा ये एक्टिवली एक्यूमुलेट भी करता है बहुत सारे मटेरियल्स को। जो मियोटिक डिवीजन है जो कि ओसाइट कंजर्व करता है इस अपने साइटोप्लाज्म से, इसका हाफ पोर्शन जो है वो सेम टाइम में ओसाइट जो है सेंथिसाइज कर रहा होता है, जो ऑब्जॉर्व कर रहा होता है प्रोटीन सच एज यॉक हो गई, जो कि एक्ट कर रहा होता है फर्दर फूड रिजर्वायर के तौर पर डिवेलपिंग एम्ब्रियो में। बर्ड्स के एग जो हैं उनके अंदर सिंगल सेल्स होते हैं जो कि स्वालन होते हैं एक्यूमुलेटेड यॉक के साथ। इवन डेट जो एग्स होते हैं उनके अंदर यॉक जो है वो स्पेयर्स होती है और लार्जली कंपेयर्ड होती है स्पर्म के साथ। और जो वॉल्यूम होता है सी एक्चुअल में उसमें अबाउट 200 पिकोलीटर्स, मोर देन 10,000 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सी अर्चिन स्पर्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से फर्दर हमने बात की इनके पार्ट्स की, तो जो पार्ट ऑफ एग होता है वो एक तो साइटोप्लाज्म में कंसिस्ट कर रहा होता है, इसके अलावा इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, एग सेल मेम्ब्रेन होती है और कॉर्टेक्स होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिएटिव प्रोटीन्स होती हैं, राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, मार्फोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं। ये सारे जो हैं इनके साइटोप्लाज्म को के फंक्शंस को जो है मेंटेन कर रहे होते हैं। इवन तो स्पर्म और एग जो है इनके पास इक्वल हिप्लाइड न्यूक्लियर कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो एग है वो अक्यूमुलेट करता है रिमार्केबल साइटोप्लाज्मिक स्टोर हाउस अपनी मैचुरेशन के प्रोसेस के दौरान। इस साइटोप्लाज्म ट्रोव के अंदर फिर फर्दर न्यूट्रिएटिव प्रोटीन्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ऑब्टेन करती हैं फूड को मदर से अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल में और सप्लाई करते हैं एनर्जी या अमीनो एसिड्स को। फिर राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए इनका काम क्या होता है कि जो अर्ली एम्ब्रियो होता है उसको नीड होती है कि वो अपनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और इंजाइम अपने बनाए। तो सम स्पीशीज में ब्रस्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो तकमील के प्रोसेस को पहुंचती है इन्हीं राइबोसोमल स्पीशीज के थ्रू। मैसेंजर आरएनए के क्या काम होगा कि जो ओसाइट है वो अक्यूमुलेटेड अभी तक अक्यूमुलेट नहीं हुआ प्रोटीन्स के अंदर, तो इसके ये क्या करेगा, अक्यूमुलेट करेगा मैसेंजर आरएनए को, जो कि इनकोड करेगा प्रोटीन को फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मार्फोजेनेटिक फैक्टर जो है ये डायरेक्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेल को सर्टेन सेल टाइप में। फिर इनमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं वो भी अब काफ़ी सारे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। प्रोटेक्टिव केमिकल्स की बात करें तो एम्ब्रियो जो है वो रन अवे नहीं कर सकता प्रीडेटर में, तो ये एक सेफर इन्वायरमेंट की तरफ जाता है जिसमें वो कुछ थ्रेड्स के साथ डील कर रहा होता है। तो मैनी एग्स जो होते हैं उनके पास अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स या डीएनए रिपेयर इंजाइम्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोटेक्ट करते हैं इनको सनलाइट के प्रोसेस से। तो ये था न्यूक्लियस। अगर हम इसके पोर्शन ये था साइटोप्लाज्म। अगर हम इसके पोर्शन न्यूक्लियस को देखें तो इनके पास वॉल्यूम ऑफ एग साइटोप्लाज्म के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस भी होता है। कुछ स्पीशीज फॉर एग्जांपल सी अर्चिन की बात करें तो इनमें जो फीमेल प्रोड न्यूक्लियस होता है वो ऑलरेडी हिप्लाइड होता है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अदर स्पीशीज की बात करें लाइक वॉर्म्स या मैमल्स की, तो जो एग न्यूक्लियस होता है वो डिप्लाइड होता है और जो स्पर्म है वो एंटर होता है बिफोर द एग मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीशन के प्रोसेस तक पहुंचती है। इन दिस स्पीशीज द फाइनल स्टेज ऑफ एग मियोसिस जो है वो टेक प्लेस होती है जब स्पर्म न्यूक्लियस मटेरियल जो है ऑलरेडी इनसाइड द एग साइटोप्लाज्म होता है। फिर यहाँ पे हमें एग सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिले। इन क्लोजिंग द साइटोप्लाज्म
हम देखें तो हमें एग सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये मेम्ब्रेन जो है कैपेबल होती है फ्यूजन के प्रोसेस में, जिसमें स्पर्म सेल मेम्ब्रेन जो है रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ सर्टेन आइंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनमें हमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी देखने को मिला, जो कि फाइब्रस मटेरियल बना रहा होता है एग के अराउंड, और ये ऑफन ये एग रिकॉग्निशन, स्पर्म एग रिकॉग्निशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा होता है। इनवर्टिब्रेट अगर एग की अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है उसको विटेलाइन इन्वेलप कहा जाता है। ये जो विटेलाइन इन्वेलप है इसके अंदर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन नेटवर्क है इनके पास फिर न्यूमरस फंक्शंस होते हैं, बट कॉमनली इनको यूज किया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए या फिर स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए। अगर हमें मिलियन एग की बात करें तो इनका जो एग है वो स्पेशलाइज होता है रिसीविंग स्पर्म और इनिशिएटिंग डेवलपमेंट में। मैमेलियन एग की बात करें तो इनमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप है वो सेपरेट होता है या थिक मैट्रिक्स के अंदर होता है, जिसे जूना पेलिक्यूडा का नाम दिया जाता है। इसके अलावा मैमेलियन स्पर्म जो है वो गेट पास हो जाता है सेल्स को कि फर्टिलाइज करें एग को, और जो है वो एक और हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इनके एग सेल मेम्ब्रेन के बाद हमें यहाँ पे कॉर्टेक्स देखने को मिला। लाइंग इमीडिएटली बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट एग there is a thin layer about 5 micron meter of gel like cytoplasm that is known as a cortex. कॉर्टेक्स के अंदर फिर फर्दर हमें माइक्रोफिलामेंट्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, माइक्रोविलाई और ये सारी चीजें देखने को मिली। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट्स क्या करेंगे, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस के लिए नेसेसरी होते हैं और ये यूज होते हैं जो सेल सरफेस होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए स्मॉलर प्रोजेक्शंस में, वही जिनको माइक्रोविलाई का नाम दिया जाता है, जो कि फिर फर्दर स्पर्म की एंट्री जो है वो एग सेल के अंदर करते हैं। विद इन द कॉर्टेक्स हमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिले। ये बेसिकली मेम्ब्रेन बॉन्ड गोल्जी टाइप स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि फर्दर एक्रोसोमल वेसिकल जो स्पर्म के हैं उनकी तरह दिखते हैं या फिर उनकी तरह फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ एग की बात करें तो जो फंक्शन ऑफ एग है इसके अंदर स्पर्म अट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, स्पर्म बाइंडिंग के लिए यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन जब ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी में हेल्प कर होते हैं, या फिर डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए नेसेसरी होते हैं। पीछे हमने एग इनवेलप की बात की, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। एग इनवेलप या वेरियस टाइप ऑफ एग इनवेलप जो है वो क्या होते हैं। अगर हम एग इनवेलप की बात करें तो ऑल एग जो है लाइक एनी अदर सेल्स ये भी कवर होते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा जिसे हम कहते हैं उससे कवर होते हैं। लेकिन अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो इनमें जो एग सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट ही नहीं होती, और हमें ये देखने को मिला कि डबल लेयर जो है हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिली, और ईच लेयर जो है वो 50 एंगस्ट्रॉम थिकनेस है, और ये जो लेयर्स हैं ये 60 एंगस्ट्रॉम से अपार्ट है। इन एडिशन टू प्लाज्मा लेमा एग्स ऑफ ऑल एनिमल्स जो हैं स्पॉन्जेस के अलावा इनके पास सोलेंट्रेट की फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इनके जो एग होते हैं ये एक स्पेशल इन्वेलप में सराउंडेड होते हैं। तो उसी की बेस पर जो है एग इन्वेलप को फिर फर्दर डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया जाए। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ अगर हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात करें तो इनके अंदर प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो है ऐसी मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके अंदर ओवरी जो है वो ओसाइट और फॉलिकल सेल के दरमियान में प्रेजेंट होता है या फिर डिवेलप होता है। इनमें वेटिलाइन मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, इनमें हमें कोरियन देखने को मिलती है और जोना पैराक्यूडा जो है ये देखने को मिलती है। वेटिलाइन मेम्ब्रेन जो है इसे वेटिलाइन मेम्ब्रेन जो है ये इंसेक्ट, मोलस्क, एम्फीबियन या बर्ड्स में देखने को मिली। जोना पैराक्यूडा जो है ये कुछ मैमल्स भी हमें देखने को मिली, और किसी जगह पे जो है जोना पेलाकोडा की जगह जोना रेडिएटा भी हमें देखने को मिलती है। सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन कौन सी सेल मेम्ब्रेन होगी जिसमें जो कि तब सिक्रीटेड होगी, ओविडक्ट से सिक्रीटेड होगी, और जो यूटिरस या ओविडक्ट से सिक्रीट होगी, और इसके पास एसेसरी जेनिटल अपार्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो जो एग्स ऑफ एम्फीबियंस होते हैं ये लेयर ऑफ जेली से सराउंडेड होते हैं, और अगर हम ओविपेरस शार्क्स की बात करें तो इनमें जो शेल ग्लैंड्स है वो ओविडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो इनमें जो एग मेम्ब्रेन है वो
एग मेम्ब्रेन जो है वो एग ऑफ बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि फिर फर्दर इनर मोस्ट जो होती है वो उसमें वेटिलाइन मेम्ब्रेन में इनर मोस्ट स्पेस में प्रेजेंट होती है। इनर लेयर जो है वो प्रोड्यूस होती है ओवरी में, जो कि स्पेसेस होती हैं ओसाइड या फॉलिकल सेल्स की, और आउटर लेयर जो है वो इनर लेयर जो फाइबर्स की होती है उनसे फॉर्म होती है। और जो नेक्स्ट वाइट पोर्शन होता है उसके अंदर 94% ऑफ एल्ब्यूमिन जो है एल्ब्यूमिन जो है वो प्रेजेंट होती है। और जो लेयर्स होती हैं शेल मेम्ब्रेन की, ये फर्दर फाइबर्स ऑफ केराटिन पर कॉन्सिस्ट कर रही होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे शेल कहा जाता है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम टाइप्स ऑफ एग की बात करें तो यॉक की प्रेजेंस की बेस पर इनको फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले हैं ए लैक्टिकल एग, ऐसे एग जिनमें जो यॉक है वो प्रेजेंट ही नहीं होती, और जो हमें यूथेरियन मैमल्स वगैरह में देखने को मिले। फिर है मैक्रोलेथियल एग, ऐसे एग जिनमें हम लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक जो है प्रेजेंट होती है उनको कहा जाता है ओलिगोलेथिकल या माइक्रोलेथिकल एग्स, और ये हमें एम्फिऑक्सेस सी अर्चुन या ट्यूनिकेट्स वगैरह में देखने को मिली। फिर है मीजोलिथिकल, यानी जिनके अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट है, और ये हमें एम्फीबिया फ्रॉग इन सारों में देखने को मिली। फिर मैक्रो या फिर जिसे मैगा या पोली भी कहा जाता है, ये ऐसे होते हैं जिनमें यॉक जो है वो काफ़ी हाई मिकदार में जो है वो प्रेजेंट होती है। ये हमें इंसेक्ट्स या फिर रेप्टाइल्स बर्ड्स इन सारों में देखने को मिलती है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो होलोब्लास्टिक और मेसोब्लास्टिक, इनको फिर फर्दर जो इनका क्लीवेज पैटर्न होता है इसकी बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। यानी होलोब्लास्टिक जो वो होगा कि जिसमें जो अमाउंट ऑफ यॉक है वो लेस होगी यूनिफॉर्मली जब हम इनको डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे। तो ये सारा एग का स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स, उसके अंदर मौजूद इन्वेलप, उसकी फिर फर्दर टाइप्स, ये सारी हमने आज के लेक्चर में डिस्कशन की। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।